गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग क्लास 8 में है और जो फाइनल एग्जाम आपका 16 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसी से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं आपको लेकर। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और साइंस प्रश्न अति इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिएगा क्योंकि इसी प्रश्न से फाइनल एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आएगा। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को देखते देखते आप लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केचुआ, अमीबा या तितली? तो क्या होगा दोस्तों? एक कोशिकीय जो जीव है हम लोग अमीबा बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो दोस्तों, ये ऑप्शन राइट है। अधातु जो है सल्फर भी है, कार्बन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नंबर 5, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में या इनमें से सभी में? तो दोस्तों क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेफाइट। आपको तो पता ही होगा कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का? तो इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? यानी पौधे की जड़ में जो है कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम, यानी 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, भिंडी का पित्त किस जीव से होता है ना? जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या विषाणु से? तो किससे होगा दोस्तों? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु का निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन या चालकता? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो कौन सा घोल दोस्तों? आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या सभी में? तो क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवों की जनन को अलैंगिक विधि है? निषेचन, कायंत्रण, मुकुलन, गर्भधारण? तो कौन सा होगा दोस्तों? निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किस में होता है? यानी मछली में, स्टारफिश में, मेढक में या सभी में? तो क्या होगा दोस्तों? सभी में। इसका राइट आंसर जो है सभी में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो भ्रूण, युग्मंज, गर्भ या क्लोन? तो क्या बनता है दोस्तों? युग्मंज बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग आते हैं, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन 17 है कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब, है ना? यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं दोस्तों? दाब कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल? तो पेशीय बल जो है दोस्तों क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कह रहा है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं? ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है दोस्तों। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? तो प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहनशील पदार्थ, है ना, यानी जिस पदार्थ को जलाएंगे, ज्वलन ताप, यानी जिसमें ज्वाला ये होगा, ऑक्सीजन यानी हवा, यानी कि सभी जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था? तो क्या होगा दोस्तों? किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है?
ठीक है। कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो क्या है, तो एड्रीनलिन। कौन सा होगा, एड्रीनलिन। अगला क्वेश्चन 24 है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी है, माता पिता दोनों या कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो पिता। अगला है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री ही होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। अगला वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है वो क्या है, तो वो है पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन है काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग। तो क्या होगा दोस्तों, थ्रेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 28 नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो 14% से कम होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर की, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, सांप, हाथी, चूहा या केचुआ। तो केचुआ जो मिट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, तो आपको पता होगा सूर्य नहीं चंद्रमा। सूर्य तो एक तारा है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, यानी सबसे बड़ा है आकार, यानी बृहस्पति भारी है ना, बड़ा है। अगला दोस्तों कि घर्षण हमेशा क्या होता है, आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण हमेशा क्या करती है, आरोपित बल का विरोध करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घर्षण निर्भर करता पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों पर। अगला 36 क्वेश्चन है कि घर्षण बढ़ाने का तरीका इनमें से कौन है, स्नेहक द्वारा, बॉल बियरिंग द्वारा, सतह को रुखड़ा कर या कोई नहीं, सतह को रुखड़ा कर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हम लोग का क्या होगा, सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यानी 37, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो नायलॉन जो है दोस्तों क्या होगा, संश्लेषित रेशा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 4R में नहीं है, यानी कि रिमूव जो है दोस्तों 4R में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, नायलॉन है ना, पिघल जाती है परंतु क्या नहीं होती दोस्तों, जलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होगा हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो एक कंपन में लगे समय को आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम या कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है ध्वनि संचारित हो सकती है किसमें, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, यानी कि तीनों आंसर होगा, ठोस, द्रव एवं गैस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, भू संपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी भू संपर्कन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है ना, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, धुआं, एरोसोल, वाष्प या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो एरोसोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होगा दोस्तों नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण या पुनः चक्रण। तो क्या होगा, पुनर्वन रोपण, यानी दोबारा वन रोप कर। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को या चुंबक को। तो काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक संस्थान नहीं है, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश या कपड़ा। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी जो है कपड़ा हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी प्रकृति ने नहीं बनाया, जल को बनाया, हवा को बनाया, सूर्य का प्रकाश को बनाया है,
तो आज ये साइंस का 50 में 50 क्वेश्चन हम लोग अटेंड किए दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हाँ, याद रहे 16 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है इससे 90% क्वेश्चन गैस करेगा, तो प्लीज़ ज़रूर आप पढ़ के जाएँ। थैंक यू।